वो लहरों से अलग नहीं, जो जल है वो सागर से, एक बूंद जो है वो सागर से अलग नहीं। लेकिन जल अगर एक बूंद अगर भूल जाए कि मैं कौन हूँ, तो इसमें गलती सागर की तो नहीं। तो ऐसे ही जब वही जो एक बूंद है, जब वो अनुभूति कर लेता है कि मैं सागर हूँ, तो वो उसी की अनुभूति, वही ऊर्जा को वापस प्राप्त करता है। तो ऐसे ही कोई भी आत्मा जो है वो ब्रह्म से अलग नहीं है, उसकी एनर्जी से अलग नहीं, परंतु अज्ञानवश हमारे विचारों की दुनिया में हमें ये महसूस होता है कि हम अलग हैं, सब अलग है, हमारा किससे कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा ये मतलब, चलो दुनियावी बातों को छोड़ दे, परंतु परमात्मा से तो एक कनेक्शन है ना। उस परमात्मा ने तो बना के मतलब बनाया है, उसने ही संकल्प किया और उसी की रचना हम। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि ये बात हम ना भूलें। हम धरती पर आए तो हैं कर्म बंधन पर्पस से आए हैं। धरती पर जो भी आत्माएं आती है पर्पस से आती है, या तो अपने कर्म बंधन से आती है, या तो अपने दुखों को भोगने आती है, इच्छाओं कामनाओं वासनाओं को पूरा करने आती है, या तो एक पर्पस से आती है। तो दिव्य आत्माओं का जन्म एक पर्पस है, दिव्य आत्माएं धरती पर पर्पस से आती है। तो हमें उस पर्पस को याद रखना है, उस पर्पस पर्पस के लिए हमें यहाँ जीना है। विश्व कल्याण यही पर्पस है आत्मा का। और धरती पर जो जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव लीजिए, आगे बढ़िए और इसका सही उपयोग करिए। अपने मन बुद्धि संस्कार उसको स्व परिवर्तन करिए और अपनी ऊर्जा को ऐसे ही सागर की तरह बढ़ाएं। सागर कितना असीम है, कितनी पावरफुल है, मतलब पूरी दुनिया की सभी नदियों को वो समेट के बैठा हुआ है। कितना मर्जी हम पानी देखें तो सागर में सब सब शांत हो जाता है, कितना मर्जी पानी आए तो समुद्र अपने किनारे में सदा जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। सागर जितनी शक्ति सबके अंदर है। सागर तो एक देवता है, सूर्य तो एक देवता है, और उसकी कल्पना करो जो हम वास्तव में हैं। उस ब्रह्म की कल्पना करो जो हम वास्तव में हैं। तो मनुष्य देह में करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि मनुष्य देह का हम बहुत अनुभव, लेकिन जिस दिन हम आत्मा का अनुभव बहुत करेंगे, हम अपने आप को परम आत्मा का अनुभव करेंगे कि हम जो परम परम आत्मा हैं, तो हमारा अनुभव चेंज होगा, हमारा मन बुद्धि संस्कार अपने आप चेंज होगा। यही चीज है, नेचर हमें सिखाता है। आज हम समुद्र के सामने खड़े हैं तो ये कल्पना करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें वो दिख रहा है। दिख क्यों रहा है? क्योंकि ये विजुअलाइज कर पा रहे हैं, आंखों से क्लियर देख रहे हैं, तो उस ऊर्जा को महसूस करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए आज यहाँ से सुबह सुबह आपके साथ हम जुड़े, लाइव किया। कारण यही कि जो देखेंगे वो वही सोचेंगे, वही सोचेंगे वही बोलेंगे। तो हमारा जो संकल्प है वो और मजबूत बनाना पड़ेगा। हमारे संकल्प कमजोर पड़ जाता है, मायावी बातों में, दुनियादारी की बातों में कमजोर पड़ जाता है मन, मन उलझ जाता है। तो संकल्प को मजबूत बनाएंगे, अपनी दिव्यता की अनुभूति करेंगे, और यही जो अनुभूति है वो आपको आगे लेके जाएंगे। तो आज का यही था, तो ये सब था। जी, जैसे अनंत बात कर रहे थे ना कि सबको ये जानना होगा कि भई मैं कौन हूँ? हमें अभी ये समझना है 2000 जो 26 का समय है, उसमें आत्मा को अपनी पुरानी स्मृतियों में लौटना होगा। ये वो स्मृतियों की बात नहीं कर रही जिसमें हम कर्म बंधनों में उलझे हैं। ये पुरानी हमारी वो स्मृतियाँ हैं जो हमें अपनी नित्यता से जोड़ती है, कि जो हमें अपनी शाश्वत शक्तियों से जोड़ती है। जैसे अनंत ने बताया कि सागर में असीम शक्तियाँ हैं, उसमें बेहद शक्ति है, समाने की शक्ति है। आने वाला 2026 का जो वर्ष रहेगा, उसमें आपको समाने की शक्ति अपने अंदर जागृत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे कई कर्म बंधन लोगों के सामने आएँगे। देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो तैयारी की कर रहे हैं।